गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइंस 2 चैप्टर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 के बारे में। सो वी आर लाइव आई गेस। थोड़ा स्लो चल रहा है कनेक्शन। लेट मी कमेंट कमेंट्स। हेलो हेलो एवरीवन। ये कमेंट पुराने लग रहे सबके। हाय हाय शिव, हाय साक्षी, हाय नम्रता, हाय अल्पा एंड ललिता। ललिता इज समवन एल्स ना, मैं नाम भूल गया फिर से। प्रीति शायद, राइट? प्रीति। तो इस चैप्टर में हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंड कैसे अलग अलग दूसरे प्रोसेस होते हैं, जिसमें अंदर रिप्रोडक्शन हमने देखा था। फ्लावर्स का, प्लांट्स का हमने देखा था। असेक्सुअल पूरा देखा था हमने, असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमंस का भी हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ये सारा हमने देखा था। बहुत ही प्यारा सा इसका भी वीडियो मैंने बनाया था, जिसके अंदर मैंने 2 पार्ट अलग अलग बनाए थे। सेक्सुअल के लिए पूरा अलग बनाया था एंड असेक्सुअल के लिए पूरा एक अलग बनाया था। सो आई होप आपने वो पूरा वीडियो देखा है। आई होप आपने वो पूरा अच्छे से दोनों वीडियो देखे हैं। बहुत ही प्यारे वीडियो थे दोनों के दोनों। एंड आई एम जस्ट होपिंग। हेलो 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 नीलिमा, हेलो दीपांकर, हाय अनुराग, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो मधुरा, अनन्या एंड राजकुमारी, फाउंडर, कमलेश, विनय and Namrata and everyone else. Good evening, good evening. योजन, hello योजन, good evening. So I guess आपको PDF दिख रहा है and और हमने क्या बात की थी इस चैप्टर में? यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी हमने। अलग अलग टाइप ऑफ असेक्सुअल देखे थे। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, रीजनरेशन क्या होता है, बडिंग प्रोसेस क्या होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। एंड फिर सेक्सुअल में देखा था हमने कि फ्लावर्स जो इतना पसंद करते हैं, फूल इतना जो पसंद करते हैं, फ्लावर्स विच आर एक्चुअली द सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ ट्रीज, ऑफ प्लांट्स। तो ये हमने देखा था। एंड उसमें कैसे वो अलग अलग गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स कैसे बनाते हैं, और किसी किसी में दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। तो असेक्सुअल और बाइसेक्सुअल ये हमने कंसेप्ट देखा था। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल कंसेप्ट देखा था। एंड फिर हमने ह्यूमंस के बारे में बात की थी। फीमेल का पूरा बॉडी पार्ट्स हमने देखे थे, मेल के बॉडी पार्ट्स हमने देखे थे। एंड बहुत ही डिटेल्ड में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं आएगा। मैंने जितना आपको होना चाहिए नॉलेज, उससे ज्यादा डिटेल्ड में आपको समझाया हुआ है। बहुत फ्रैंक होके, बहुत ही ओपनली इस चीज को डिस्कस करते हुए मैंने पूरी बातें बताई है वीडियो में। सो आई होप आपने वो वीडियो देखा है। आई होप आप सब प्रिपेयर है आज के रिवीजन के लिए। हेलो हेलो सुशील, हेलो प्रथमेश, हेलो अतुल। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रिवीजन MCQs एंड पहला क्वेश्चन आपके सामने, लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 2 है ये, चैप्टर 3 पार्ट 2 है ये। पहला क्वेश्चन ये रहा, इन ह्यूमंस स्पर्म प्रोडक्शन अकर्स इन डैश ऑर्गन। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पर्म प्रोडक्शन कहां होता है ये पूछ रहे हैं। ह्यूमंस में स्पर्म प्रोडक्शन कहां होता है ये पूछ रहे हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ह्यूमंस में स्पर्म प्रोडक्शन कहां होता है। हेलो वेदांत, हेलो शिवम, हेलो नीलिमा। ओके, नीलिमा ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। नम्रता ने भी दे दिया, सोनम जी ने भी दे दिया। ओके, 3 आंसर दिख रहे मुझे। विनय का आंसर आ चुका है, साक्षी का आ गया, योजन 2 क्वेश्चन 2 क्या बी बोल रहे हो, अनुराग वेरी गुड। सभी ने जिन्होंने भी आंसर दिया, सभी का सही आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर। टेस्टिस जो हमारा ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर, उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया था ये, अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको बहुत ही ज्यादा
मजा आया होगा ये वीडियो देखने में। मैंने बहुत डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कैसे आपके बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, हेलो पलक, हेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियोज अकर्स इन डैश। तो जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है, जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है, हमारा ओवरीज में से ओवम एग आके स्पर्म के साथ मिलके एम्ब्रियो जो फॉर्म करता है, जाइगोट पहला जो सेल छोटा सा जो बनता है एम्ब्रियो, वो कहां पर अपने आप को प्लेस करता है? इंप्लांटेशन मतलब वो कहां पे अपने आप को प्लेस करता है? वेरी गुड, मुझे नम्रता, नीलिमा, अनुराग का आंसर दिख रहा है। वेदांत ओवरीज कह रहे नहीं बेटा, ए आंसर नहीं है। विनय एंड बाकी सब, सोनम, योजन, सभी। प्रथमेश बी कह रहे नहीं बेटा, वो आंसर नहीं है। ए आंसर नहीं है, बी आंसर नहीं है, एंड बाकी सभी ने सही आंसर दिया। द करेक्ट आंसर इज यूटेरस। यूटेरस बेटा याद रखना, यूटेरस में वो अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है। पूरा बेबी, पूरा बच्चा जो है यूटेरस में ही बड़ा होता है उसके बाद। ओके, हम सिर्फ वो कहने के लिए वो कहते हैं कि बच्चा पेट में पैदा होता है। पेट के नीचे, एक्चुअली पेट के नीचे, एब्डोमेन के नीचे की तरफ यूटेरस जो होता है, वहां पर बेबी ग्रो होता है। ओके, याद रखिएगा। ओवरीज में से वो सिर्फ ओवम बनता है, वो फेलोपियन ट्यूब्स में से वो एग, ओवरीज जो है वो बाहर आता है, एंड यूटेरस में अपने आप को प्लांट करता है। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैक्सिमम लोग ने सही आंसर दिया, कुछ लोग ने गलत आंसर दे दिया। हेलो रोहित, हेलो सुनीता। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इन ह्यूमन बींग्स डैश इज द मेल सेक्स क्रोमोजोम। तो अब पूछ रहे हैं कि हमारे अंदर क्रोमोजोम्स है अलग अलग, मेल फीमेल, तो मेल का क्रोमोजोम क्या डिसाइड करता है? ये आपको पता ही होगा, हमने ये भी डिस्कस किया था काफी, मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, ये कि क्रोमोजोम्स कौन से क्या होते हैं, एंड मेल का क्या होता है, फीमेल का क्या होता है। नीलिमा का आंसर मुझे दिख रहा है अगेन, नम्रता का सेकंड दिख रहा है मुझे, एंड फिर है सोनम, वेदांत। वेदांत ए कह रहे हैं नहीं, वेदांत आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर। साक्षी भी कह रही है जो कि सही है। रोहित, अनुराग एंड पलक एंड सृष्टि, शिवम, सभी का सही आंसर है। बाकी होगा वाई क्रोमोजोम जो होता है, वाई क्रोमोजोम जो होता है वो मेल, एक्स वाई जब होता है तो मेल हो जाता है, एक्स एक्स जब आता है तो फीमेल होता है। इट मींस वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल। ओके, याद रखिएगा ये चीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग प्लीज जिनका रॉन्ग होते जा रहा है वो एक बार जरूर वीडियो देखिएगा ये सब डिटेल में पढ़ने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, body breaks up into several fragments and each fragment begins to live as new individual in dash type of reproduction। तो ये बेसिकली पूरा डेफिनेशन लिख दिया है मैंने, कौन से टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा इसका। बहुत ही सिंपल आंसर है, बहुत ज्यादा इजी आंसर, क्वेश्चन में ही इसका आंसर मौजूद है। वेरी गुड नम्रता, एंड फिर अगेन मुझे नीलिमा, वेदांत, साक्षी, प्रथमेश, विनय, रोहित, सभी का सही आंसर। फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जो हमने अलग अलग रिप्रोडक्शन के टाइप देखे थे, फ्रेगमेंटेशन देखा था, हमने बडिंग देखा था, हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखा था, स्पोर फॉर्मेशन देखा था, मल्टीपल फिजन देखा था, ये सब हमने अलग अलग देखा था। तो ये फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े हो जाते हैं, फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े हो जाते हैं, और हर एक टुकड़ा फिर से पूरा अपने आप में ग्रो होने लगता है। सिकॉन एंड स्पायरोगिरा इस तरह से फॉर्म होते हैं, एल्गे है स्पायरोगिरा, एंड स्पॉन्ज है सिकॉन। ये सब हम लोग, मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप जरूर एक बार वीडियो देखिए अगर आपने ये नहीं पढ़ा है या आपको ये नहीं क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही थोड़ा सा लाइक डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया चैप्टर में। प्रणव एंड प्रीति आर ट्विन्स इन योर क्लास। तो पहले तो नाम से आपको पता लगाना है कि इनकी सेक्स क्या है। प्रणव एंड प्रीति आर ट्विन्स इन योर क्लास, दे बिलोंग टू डैश ट्विन्स टाइप। तो हमने देखा था ट्विन्स के अलग अलग टाइप होते हैं, हमने देखा था ट्विन्स, हम जो जनरली ट्विन्स हमारे दिमाग में जब ट्विन्स बोलते हैं तो हमें सेम लुकिंग पीपल दिमाग में आते हैं, लेकिन वैसा हमेशा जरूरी नहीं है।
तो ट्विंस के टाइप होते हैं, तो ये कौन से टाइप की बात हो रही है यहां पे? हेलो, हाय राजू, ये सब ना सरनेम वरनेम यहां पे पूछने का नहीं, आंसर देने का यहां पे। चलो यस, नम्रता का आंसर अगेन मुझे पहले दिख रहा है। हर्ष का अगर ये वाला आंसर था तो फिर उसका पहले हो जाएगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखिए फिर आंसर लिखिए। नीलिमा भी कह रही है बी, विनय भी कह रहा है बी, साक्षी भी कह रहा है, रोहित बी, डिसोजा बी, एवरीवन मैक्सिमम सभी ने बी बोला है, कुछ लोग ने सी बोल दिया है। नहीं, सुशील जी सी आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बी, वेरी गुड। डाइजाइगोटिक, डाई यानी कि दो अलग अलग ऑसाइड्स रिलीज होते हैं जब ओवरीज में से, और दोनों अलग अलग सेपरेट स्पर्म के वजह से फर्टिलाइज होते हैं, तो उसे डाइजाइगोट कहा जाता है। ये दोनों ट्विंस अलग हो सकते हैं जेंडर वाइज और दिखने में अलग हो सकते हैं। ओके, सो ये याद रखना, जरूरी भी नहीं है कि हमेशा ही अलग हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम अलग ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग स्पर्म से होते हैं। इनके अंदर जेनेटिक कोडिंग भी थोड़ी डिफरेंट होती है। ओके, तो याद रखिएगा ये, एंड मैक्सिमम लोग ने ये आंसर सही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6th क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इज सीन इन डैश। तो मैं अभी जैसे कि बात कर रहा था, हमने अलग अलग टाइप देखे थे, जिसमें बाइनरी फिजन भी हमने एक टाइप देखा था। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अब आपको पता होना चाहिए, लॉन्गिट्यूड मतलब कैसे कट होता है वो। तो लॉन्गिट्यूडनल फिजन आपको किसमें देखने मिलता है? बाइनरी फिजन आपको किसमें देखने मिलता है? एग्जाम्पल आपको बताना है अलग अलग। हमने सिंपल ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखा था, हमने लॉन्गिट्यूडनल देखा था, तो आपको यहां पे बताना है लॉन्गिट्यूडनल के लिए। ओके, बहुत लोग का आंसर दिख रहा है मुझे, मधुरा, सोनम, विनय, बहुत सारे। कुछ लोग ने गलत आंसर दिया है, ए आंसर नहीं है, ट्रांसवर्स होता है पैरामेशियम का, याद रखिए। बी इज द करेक्ट आंसर। यूग्लिना इज द करेक्ट आंसर, याद रखिए सब लोग। बहुत लोग ने बी आंसर दिया, बट कुछ लोग ने ए भी बोला है, तो याद रखिए। बाकी सभी जिनका नाम मैं नहीं बोल पा रहा हूं, सविता, शशांक एंड सभी का सही है, मैं देख रहा हूं आंसर। सुनीता जी सी कह रही है, बेटा सी आंसर नहीं है। अमीबा में हम सिंपल वाला बाइनरी फिजन बोलते हैं। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल दूसरा टाइप था, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल होता है यूग्लिना में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यीस्ट सेल परफॉर्म्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डैश। तो यहां पर आप देखो, आपको इंफॉर्मेशन ही डायरेक्ट मिल चुकी है कि यीस्ट सेल जो हमारा जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो असेक्सुअल में जो अलग अलग टाइप है, जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कब से, बाइनरी, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये हम लोग सब अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें कौन सा वाला ये यूज करता है, यीस्ट सेल का कौन सा वाला वो यूज करता है? वेरी गुड, मुझे नम्रता, नीलिमा, विनय, सोनम, इनका पहला आंसर दिख रहा है, एंड सही आंसर है वो बी, बडिंग इज द करेक्ट आंसर। बडिंग इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं हर्ष, डी आंसर नहीं है बेटा, रीजनरेशन आंसर नहीं है, रीजनरेशन आंसर नहीं है। रीजनरेशन प्लानेरिया में होता है। यीस्ट सेल विच इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, उसके अंदर बडिंग प्रोसेस से वो ये होता है। बर्ड्स सेपरेट पैरेंट सेल में से अलग होते हैं दो, फिर डॉटर सेल होता है। प्लीज एक बार वीडियो देखिएगा, जिसका जिसका रॉन्ग हो रहा है, और बाकी भी रिवीजन के लिए। बाकी सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, रक्षा, सुजल, स्नेहा, जागृति, जिन जिन के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा मत समझिए मैं आपका ना ये नहीं देख रहा हूँ आंसर, सभी के आंसर देख रहा हूँ। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे। कैरेट एंड रेडिश प्लांट्स अंडरगो डैश विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अब ये दोनों के अंदर किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है ये आपको बताना है, कैरेट्स एंड रेडिश के रूट्स के वजह से। बहुत ही सिंपल है ये वाला, बहुत ही सिंपल है ये वाला। इसका तो आप ऐसे याद रखिए, दोनों क्या है, दोनों क्या है, एक तरह के वेजिटेबल है दोनों। मैं आपको हिंट दे रहा हूं एक्चुअली। यस, वेरी गुड। योजन, मैं आपका नाम स्टार्टिंग से 3 बार ले चुका हूं अभी तक। यस, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ये हम रूट से भी अलग अलग पूरा का पूरा प्लांट उगा सकते हैं। हम इनके
रूट्स के हेल्प से हम इनके अलग अलग पार्ट से पूरा पूरा वापस पूरा उगा सकते हैं, जैसे कि पोटैटोस का हम लोग आइज ऑन ट्यूबर, राइट, एंड शुगर केन का बर्ड्स ऑन द लीफ नोड्स। तो ये हमने देखा था कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ प्लांट से पूरा पूरा हम पूरा झाड़ उगा सकते हैं वापस। सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकाश, सुवर्णा एंड ललिता है, प्रीति, दैट इज राइट, ललिता इज प्रीति, सभी का आंसर मैं देख रहा हूं। 9th क्वेश्चन, एंड्रोशियम एंड जिनोशियम आर डैश व्हर्ल्स ऑफ द फ्लावर। तो आपको अब बताना है कि ये हमने देखा था फ्लावर के पार्ट्स में अलग अलग पार्ट देखे थे हमने, व्हर्ल्स के पार्ट, व्हर्ल्स यानी कि जो राउंड उसके जो पत्ते, पेटल्स एंड हमने फ्लावर बेसिकली जो जो पार्ट होता है उसका एक्सेसरी वर्ल्स होते थे, एसेंशियल वर्ल्स होते थे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो एसेंशियल है कि एसेसरी है, कौन से वाले हैं। बहुत सिंपल है, एंड्रोशियम जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड जिनोशियम जिसमें ओव्यूल्स दैट इज फीमेल गैमेट्स, ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स ये करते हैं। वेरी गुड, मैंने आपको एक तरह से हिंट दे दिया। वेरी गुड, एसेंशियल है ये, एसेंशियल है ये, वेरी गुड, एसेंशियल है ये, सेंटर में होते हैं, एसेंशियल है ये। उनको प्रोटेक्शन के लिए बने होते हैं एसेसरी वॉल्स, जो बाहर की तरफ होते हैं, जो ग्रीन पत्ता होता है, दूसरा पेटल्स होते हैं जो दूसरे कलरफुल, एंड बाहर ग्रीन कलर सेपल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, ये सेंटर में होते हैं, एसेंशियल वॉल्स उसे कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, ऑप्शन बी, एसेंशियल। याद रखिए, बहुत सिंपल सा। वेरी गुड। सी आंसर नहीं था जागृति, एक बार वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छा डायग्राम के साथ पूरा एक्सप्लेन किया। ये 10th वाला बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है ये, अगेन आपको बस टेक्निकल नाम ये पता होना चाहिए। फ्लावर्स विदाउट स्टाल्क आर कॉल्ड डैश फ्लावर्स। तो जिस फ्लावर का स्टाल्क, स्टाल्क आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पार्ट ऑफ फ्लावर है एक तरह का, अलग अलग पार्ट्स हमने देखे थे। तो जिसमें स्टाल्क नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, विथ स्टाल्क वाले को हम पेडिसिलेट कहते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा, पेडिसेल कहते हैं। एक तरह से हिंट दूंगा मैं अगर आपको पता है तो। नम्रता का आंसर मुझे दिख रहा है अगेन, पहले नीलिमा, फिर सुवर्णा, सभी का आंसर वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सेसाइल, सेसाइल इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, सेसाइल। फ्लावर्स विदाउट स्टॉल्क, जिसमें स्टॉल्क्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखेंगे। डैश ऑन द इनर सरफेस ऑफ फेलोपियन डक्ट्स पुश द एग टूवर्ड्स द यूटेरस। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे कि इंप्लांटेशन कहां पे होता है, तो मैंने आपको बताया फेलोपियन ट्यूब जो होती है, जो ओवरीज से टूवर्ड्स द यूटेरस ज्वाइन होती है, तो वो उसके अंदर से आपका एग पुश होता है। तो ये पुश कौन करता है ये आपको बताना है, एग को पुश कौन करता है ये आपको बताना है। क्या बात है, नम्रता तो एकदम इतना फास्ट टाइप कर लेती है या पता नहीं बहुत तेज नेटवर्क में बैठती है। नम्रता का आंसर मुझे दिख रहा है गाइस, फिर शशांक का दिख रहा है, एंड फिर प्रीति, विनय, नीलिमा, शशांक ने फिर से लिखा, सृष्टि, रक्षा, वेरी गुड वेरी गुड। डिसोजा ने बी बोला, बेटा बी नहीं आंसर। सीलिया, सीलिया होता है, सीलिया, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। सीलिया जो मैंने आपको बताया, ये मैंने सब आपको वीडियो अगर आपने देखा है गाइस, मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो में आपको बताया हुआ कैसा छोटा छोटा हैरी टाइप स्ट्रक्चर होता है जो पुश करता है आगे की तरफ उसको। सीलिया टाइप हेयर, स्मॉल टाइनी हेयर जैसा हम उसको समझ सकते। सीलिया इज द आंसर, याद रखिए जिन्होंने भी रॉन्ग दिया ये आंसर। 12th क्वेश्चन देखेंगे। प्रेग्नेंट मदर सप्लाइज नरिशमेंट टू हर फीटस थ्रू डैश। तो बहुत ही सिंपल है, एक मां अपने बच्चे को जब पेट में होता है तब कैसे खाना प्रोवाइड करती है, उसे क्या कहते हैं, नाभि से जुड़ा जो होता है उसे क्या कहते हैं। बहुत इजी, वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड प्रीति, साक्षी। 3 आंसर दिख रहे मुझे फिलहाल और तीनों सही आंसर है। विनय, रोहित, नीलिमा, पलक, सोनम सब आ गए। सी इज द करेक्ट आंसर, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, उसे प्लेसेंटा कहते हैं, वो जो
मॉम के नाभि से अंदर की तरफ हमारे नाभि में जो जुड़ा होता है पेट में, उसके थ्रू हमें सारा नरिशमेंट, खाना पीना जो भी है उसके थ्रू मिलता है। और उससे वो कट किया जाता है बाद में, जब लाइक बच्चा बाहर निकालते तब, और उसे प्लेसेंटा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लेंथ ऑफ अ स्पर्म इज अबाउट डैश माइक्रोमीटर्स। वेरी इजी, ये तो आना ही चाहिए सबको, ये तो आना ही चाहिए सबको। लेंथ पूछा है, बहुत सिंपल सा आंसर है ये। डैश माइक्रोमीटर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे सुनीता, अगर ये सी वाला आंसर इसी का दिया आपने, कौन सा वाला पहले वाला, प्लीज क्वेश्चन नंबर लिखिए। देखो फिर मैं नहीं चाहता हूं आपका मैं कुछ रॉन्ग ये करूं। सी आंसर सही है इसका, 60 micrometers is the correct answer. 60 micrometers is the correct answer. 60 micrometers is the correct answer. ओके, सब लोग याद रखिएगा। यस सुशील, आप बाद में ये रिवीजन देख लीजिएगा, एक बार आप पूरा वो कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। सो याद रखिए सब लोग, 60 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डैश इन स्वीट पोटैटोज। तो हमने कैरेट्स एंड इसका देखा था, तो आपको बताना स्वीट पोटैटोज में कैसे होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है ये मैंने बता दिया आपको, लेकिन कैसे होता है वो आपको यहां पे बताना है। वेरी इजी आंसर अगेन ये। यस, वेरी गुड। रूट्स के हेल्प से ही होता है, स्वीट पोटैटोज में भी रूट्स के हेल्प से होता है। नॉर्मल पोटैटोज का अलग है, नॉर्मल पोटैटोज का अलग है, और स्वीट पोटैटो अलग है, याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15th क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसके पहले आपको पता होना चाहिए यूनिसेक्सुअल क्या होता है। यूनिसेक्सुअल यानी जिसका सिंगल, या तो मेल या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उसके फ्लावर के अंदर, और उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि दोनों ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, बाइसेक्सुअल उसे कहते हैं। तो यहां पूछ रहे हैं नॉट, इट इज नॉट अ यूनिसेक्सुअल। इट मींस इसके अंदर ऑप्शन के अंदर कोई बाइसेक्सुअल है, तो आपको बताना है कौन है। बाइसेक्सुअल है वो आपको बताना है कौन है। वेरी इजी आंसर अगेन, लेकिन बहुत लोग का रॉन्ग आंसर दिख रहा है मुझे अभी तक, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं। एंड सृष्टि, अंकिता, हेलो अंकिता, कहां थे आप? अंकिता एंड मधुरा का आंसर सही था, बट उसने हटा दिया आंसर। द करेक्ट आंसर इज गुलमोहर। द करेक्ट आंसर इज गुलमोहर। गुलमोहर आएगा आंसर इसका। याद रखिएगा ये, बहुत लोग का ये रॉन्ग हुआ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये वाला, बहुत लोग का ये वाला रॉन्ग हुआ आंसर। गुलमोहर इज द आंसर, गुलमोहर इज द आंसर। ओके, एंड हिबिस्कस, यहां पे हिबिस्कस तो है ही नहीं, कौन है? रक्षा जी आउट ऑफ ये बोल रहे हो आप। 16th क्वेश्चन देखेंगे। डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। डैश टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो एकदम सिंपल है ये, किसके अंदर ऐसा रिप्रोडक्शन होगा जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन जरूरी नहीं है। एकदम सिंपल, मतलब हमारा एक पूरा टाइप ही है ये। वेरी गुड नम्रता। हेलो सहानी। शशांक, कौन सा एक्सप्लेनेशन बेटा? आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए बेटा,
यहां पर हम बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे एक्सप्लेनेशन। कौन सा एक्सप्लेनेशन, वो भी नहीं बोला आपने। यस नहीं 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 नहीं, बी आंसर नहीं है रोहित। बेटा गैमेट्स फ्यूजन होगा अगर विदाउट लिखा है ना, विथ थोड़ी लिखा है। सेक्सुअल में तो होगा ना। हेलो ऋषित, असेक्सुअल है ये बेटा, असेक्सुअल है। प्लीज थोड़ा सा लॉजिक भी इस्तेमाल करिए अपना, थोड़ा सा कॉमन जनरल लॉजिक होता है ना, कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज करना है कि ये फ्यूजन यानी मिक्स होना होता है। तो फ्यूजन अगर नहीं, विदाउट है, तो क्या होगा ये, है ना। सो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ए असेक्सुअल इसका सही आंसर। 17th क्वेश्चन, pollen grains are formed by dash division in locals of anthers। तो जो pollen grains फॉर्म होते हैं एंथर्स जो पार्ट ऑफ प्लांट्स है उसके अंदर, वो कौन सा डिवीजन यूज करते हैं, मायोसिस, मिटोसिस, अमिटोसिस, बाइनरी, कौन सा डिवीजन होता है उनके बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉलन ग्रेन्स के अंदर कौन सा डिवीजन हमें देखने मिलता है। हेलो आर्या, वेरी गुड। नम्रता का आंसर सिर्फ मुझे दिख रहा है सही वाला, बाकी डी। विनय का आंसर दिख रहा है ए, साक्षी का दिख रहा है, बाकी सब ने अलग अलग आंसर दिया। आर्या ने आंसर दिया है ए, वेरी गुड। ए आंसर है इसका गाइस, ए इसका आंसर है। मायोसिस प्रोसेस होता है, याद रखिएगा ये, याद रखिएगा ये। थोड़ा सा एक बार वीडियो जरूर देख लीजिए, नोट्स अच्छे से बनाइए ताकि आप नोट्स रिफर कर सको। मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला हुआ है ये बात कि आप अगर नोट्स बना के रखोगे तो आपको वो रिफर करने काम आएगा ऐसे वक्त, है ना। तो नोट्स बनाइए और ऐसी बातें लिख के रखिए। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज, ओके। एंड याद रखिएगा ये जिसका जिसका रॉन्ग हुआ था, बहुत लोग का ये वाला रॉन्ग हुआ था। तो आई एम होपिंग 17 में से सबका 15 तो राइट हुआ रहेगा, 12-15 तक तो सबने स्कोर किया हुआ है। एंड हम ट्रू और फॉल्स है कुछ 5 मेरे ख्याल से, वो देखेंगे। ट्रू और फॉल्स देखेंगे, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज एन एडवांटेज whereas फास्ट प्रोसेस इज ड्रॉबैक ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एब्सेंस है और फास्ट प्रोसेस उसका ड्रॉबैक है। तो क्या ये ट्रू या फॉल्स है, जरा सोचिए ये क्या बोल रहा है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए, अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है ये, ध्यान रखिए। वेरी गुड नम्रता, नीलिमा, विनय, ऋतुजा, रोहित, ऋतुजा नहीं रोहित, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। फॉल्स इसका आंसर है, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और एब्सेंट होना इज ए ड्रॉबैक, जबकि फास्ट प्रोसेस इज एन एडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है और ड्रॉबैक क्या है, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है यहां पर। आंसर इसका फॉल्स है ये, ओके। एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये कोई एडवांटेज वाली बात नहीं है, ये हमारे लिए ड्रॉबैक हो गया यहां का। और फास्ट प्रोसेस तो अच्छी बात है, एडवांटेज है इसका, ड्रॉबैक नहीं है ये। तो ये फॉल्स आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। फॉल्स इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, फॉल्स आंसर है ये। थैंक यू प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोकैरियोट्स शो फिजन which occurs either by mitosis or by amitosis। तो आपको अब बताना है प्रोकैरियोट्स फिजन करते हैं मिटोसिस मेथड से या अमिटोसिस मेथड से। हमने देखा था ये, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है। आई होप आपने वीडियो देखा है। ये सब अगर आपको नहीं, अगर ये सब टेक्निकल वर्ड सुन के आपको लग रहा है कि अरे ये सब क्या है, इट मीन्स आपको वीडियो देखने की जरूरत है, इट मीन्स आपको स्टडी करने की जरूरत है। आप लोग फेमिलियर होने चाहिए कम से कम ये सारे टर्म्स के साथ, ये सारी वर्ड्स जो भी हम पढ़ रहे हैं। वेरी गुड, सिंपल आंसर है, ट्रू आंसर है इसका। दोनों तरह का हमें देखने मिलता है। यस, वेरी गुड।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा। तो जरा सोचिए ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है फेवरेबल, इट इज टेलिंग फेवरेबल कंडीशंस के टाइम अमीबा मल्टीपल फिजन करता है। तो याद रखो मैंने एक्सप्लेन करते वक्त आपको ये समझाया था मल्टीपल फिजन कब होता है। मल्टीपल फिजन वो नॉर्मल में बाइनरी फिजन करता है। तो ये कह रहा है फेवरेबल कंडीशंस में इट विल डू मल्टीपल। इज इट राइट और रॉन्ग? वेरी गुड, फॉल्स इसका आंसर है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशंस में वो मल्टीपल फिजन में जाता है। सुडोपोडिया स्टॉप हो जाता है, वो पूरा कवरिंग सिस्ट आपको याद होगा, सिस्ट CYST सिस्ट बनाता है, एंड अंदर ही अंदर डिवीजन होते हैं बहुत सारे एमीब्यूला के, एंड वो एक साथ वो ओपन होता है फेवरेबल कंडीशंस आने पर। राइट, फॉल्स इसका आंसर है, थर्ड वाला फॉल्स है, याद रखिएगा ये। An encysted amoeba or any other protist is called a cyst। अब भी हम बात कर रहे थे सिस्ट की, तो ये बोल रहे हैं कि encysted amoeba जो पूरा कवर्ड है, या कोई भी अलग प्रोटिस्टा का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम सिस्ट कहते हैं। वेरी सिंपल आंसर अगेन। सिस्ट का मतलब अब भी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि एक पूरा कवरिंग कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ताकि अंदर ऑर्गेनिज्म बचा रहे, बाहर के अनफेवरेबल कंडीशन से बचा रहे। तो ये आंसर क्या होगा? यस, वेरी गुड, ट्रू इसका आंसर है, ट्रू इसका आंसर है। सिस्ट याद रखिएगा इज अ टफ कैप्सूल स्ट्रक्चर विच कीप्स द प्रोटिस्ट डॉर्मेंट इनसाइड और ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन से बताता। प्रोटिस्ट यानी बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म, प्रोटिस्टा इसमें आता है। हमने अलग अलग किंगडम देखे थे कि नहीं? तो प्रोटिस्टा किंगडम जिसके अंदर हमने अलग अलग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का देखा था, उसे प्रोटिस्ट कहते हैं, प्रोटिस्ट। एक बार वीडियो देखिएगा, एकदम ज्यादा मस्त डिटेल में एक्सप्लेन किया है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ द बॉडी ऑफ सिकॉन ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली इनटू ओनली लार्ज एंड फ्यू फ्रेगमेंट्स देन ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ न्यू सिकॉन। तो हमने ये देखा है कितनी बार, ये हमने सिकॉन देखा है, फोटो भी मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है ये अलग अलग चैप्टर्स में। एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में भी इसका फोटो मैंने डाला था, सिकॉन का हमने बात किया था। तो ये कह रहा है एक्सीडेंटली अगर वो टूट जाता है तो क्या ये होता है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है? ये लोग जो कह रहे हैं ट्रू है या फॉल्स है? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सही आंसर। यस, वो इतना पावरफुल होता है, उसका इतना स्ट्रॉन्ग रीजनरेटिव पावर है, सिकॉन का रीजनरेटिव पावर है, जिसके वजह से हर एक फ्रेगमेंट से एंटायर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, एंटायर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा आंसर था। सो आई होप आप सभी ने मैक्सिमम आंसर दिए, सही आंसर दिए, एंड आई होप आप सभी को मजा आया। एंड जिन्होंने भी जो भी थोड़ा बहुत रॉन्ग आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, रॉन्ग आंसर है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको वो मिस्टेक याद रखनी है और उसके ऊपर वर्क करना है, और फिर आपको लाइक नोट्स बनाकर उसको फिर हमेशा याद रखना है आपको एग्जाम तक आपके, राइट। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए फिर से चाहिए तो। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड दैट्स इट। कल हम लोग करेंगे हमारा दूसरा, साथ में क्या चल रहा था, ज्योग्राफी चल रहा था, राइट। मैं भूल ही गया इतना 2-3 छुट्टी में। तो कल हमारा ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ज्योग्राफी का मेरे ख्याल से एक लास्ट चैप्टर बाकी है ना, 8th चैप्टर तक हो चुका, हमारा लास्ट चैप्टर बाकी है। तो कल ज्योग्राफी करेंगे। एप्रिसिएशन ऑफ पोयम का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो देख लीजिएगा एक बार एप्रिसिएशन ऑफ पोयम का।
वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा सा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एप्रिसिएशन ऑफ पोयम कैसे लिखते हैं। आई होप आपने देखा है वो वीडियो ऑलरेडी, बट अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कमेंट करिए, बताइए मुझे कैसा लगा आपको। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू 4000 टाइम्स, लव यू ऑल, लव यू 3000। अपना ध्यान रखिए सब लोग, गुड नाइट, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग गाइस, थैंक यू सो मच।